गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एंटी एजिंग प्रोसेस के। क्या ये पॉसिबल है? क्या हम कर सकते हैं? यस, वी कैन डू इट। वी कैन रिवर्स अवर एज वेरी गुड तरीके से। कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं। इफ यू अडॉप्ट दोज थिंग्स इन योर डेली रूटीन में, आप कर सकते हो। एनीबडी कैन डू दैट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं। सो एज ए ह्यूमन बीइंग वी गैदर द एनर्जी फ्रॉम द फूड। ब्रीदिंग, हम जो सांस ले रहे हैं, वायु ले रहे हैं, वो हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है और हमारा सराउंडिंग्स कैसी है। दीज ऑल थिंग्स गिव्स एनर्जी। स्पिरिचुअल एनर्जी देते हैं, फूड एनर्जी देती है। और हम एक एनर्जी के लॉ के हिसाब से वन एनर्जी को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। सपोज अगर आप सन से हीट एनर्जी लेते हो तो आप उसको खाना बनाने के लिए यूज करते हो, या सोलर पावर से जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सेम गोज विद फूड एनर्जी। आप लेते हो, फूड से एनर्जी ले रहे हो, तो वो आपके मेटाबॉलिज्म में यूज हो रही है, आपके मैकेनिकल एनर्जी में यूज हो रही है, आपके चलने एक्टिविटी के लिए यूज हो रही है। जो भी डिफरेंट वर्क्स है उसके लिए आप यूज कर रहे हो। एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं की जाती, हमेशा वन स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांसफॉर्म की जाती है, बदलती है अपना स्वरूप। तो अगर हम फूड की बात करें तो सटल लेवल पे फूड के पास 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं। इसको हम बोलते हैं सात्विक, रजस और तमस फूड। तमस एनर्जीज बोलते हैं। तो सात्विक एनर्जी इज वेरी क्रिएटिव, वेरी पॉजिटिव, सीरीन एनर्जीज होती है, जैसे कि जो नेचर में पाई जाती है। जैसे कि हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हम तुरंत तोड़ते हैं और उसे खाने की कोशिश करते हैं, वो सात्विक एनर्जी से भरपूर है, नेचर के करीब। लेकिन अगर मान लीजिए वही टूटा हुआ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आप उसको रख दीजिए 15 दिन, 10 दिन, उसमें भी तामसिक एनर्जी डेवलप हो जाएगी। यू प्रोसेस द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कोल्ड स्टोरेज कर लो आप उसको, इट विल कन्वर्ट टू द तामसिक एनर्जी। और जो तामसिक एनर्जी है, जो आप खाना खाओगे तामसिक एनर्जी वाले फूड का, वो आपको इनर्शिया, प्रोक्रेस्टिनेशन, थकावट, फटीग, लैक ऑफ मोटिवेशन, ये सब कुछ देगा। तो अगर हम तामसिक फूड की बात करें, जैसे जितने भी अल्कोहल्स हैं, ड्रग्स हैं, जितनी भी नशे की चीजें हैं, फर्मेंटेड फूड्स हैं, प्रोसेस फूड्स हैं, बहुत दिन देर पके हुए फ्रूट्स हैं, खाना आपने बना के रख दिया, आप कल खा रहे हो, परसों खा रहे हो, फ्रोजन फूड्स निकाल के थॉ करके खा रहे हो, ये सब के सब तमस एनर्जी से भरपूर है। तो जब आप तमस एनर्जी का फूड ग्रहण करते हो, यूज करते हो, तो आपके सेल्स की भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, एजिंग प्रोसेस बढ़ जाती है उनकी। ये समझने वाली बात है। और आजकल ऐसी मशीन्स आ गई हैं जो आपकी सेलर एज जो है बता देते हैं। आप खड़े होते हो मशीन के ऊपर, दे कैन एग्जैक्टली टेल यू आपके सेल्स किस एज को बिलोंग करते हैं। सपोज करिए कि अगर 45 ईयर आपकी एज है और आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल को व्यतीत कर रहे हो, मशीन इज गोइंग टू टेल यू दैट योर सेल्स आर बिहेविंग 65-70 ईयर्स के लिए बिहेव कर रहे हैं, है ना। और अगर आप हेल्दी हैं तो डेफिनेटली बता सकते हैं कि आप 30-35 ईयर्स की एज के आपके सेल्स बिहेव कर रहे हैं। यू आर एबल टू रिवर्स योर एज प्रोसेस। दिस इज वेरी वेल मॉनिटर किया जा सकता है। दूसरी हमारी इफेक्ट डालती है, तो यहाँ पे यही चीज है कि आप तामसिक फूड वाले जो जितने भी पदार्थ हैं उनसे दूर रहिए, अगर आप चाहते हैं अपनी एजिंग को बरकरार रखना। बेस्ट होगा कि आप जो भी फार्म है या वहां से जितनी जल्दी हो सके उतना लेके आप ताजे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज करें। घर में ग्रो कर सकते हैं, वेरी गुड। लेकिन ताजी सब्जियां खाइए और उनको बनाने के आधे घंटे से लेके 3 घंटे के बीच में आप उसे कंज्यूम कर लीजिए। डोंट कुक एंड कीप इट फॉर टू लॉन्ग, वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, जिससे कि आपका उसके न्यूट्रिएंट लेवल्स डिक्रीज हो जाए। किसी भी फ्रूट्स एंड सब्जी की जो शेल्फ लाइफ न्यूट्रिएंट्स की जो मेंटेन होती है, वो 3 आवर्स से ज्यादा की नहीं होती है। आफ्टर द 3 आवर्स न्यूट्रिएंट लेवल स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो आप जो खाना खा भी रहे हो वो सिर्फ एक टेस्ट के लिए ही आप खा रहे हो, उसके अंदर न्यूट्रिएंट जीरो है। दे नॉट सपोर्टिंग फॉर योर सेलुलर एज। सेकेंड चीज आती है हमारी एयर, द वे वी ब्रीथ, जैसे हम एयर ब्रीथ करते हैं उसमें। इन जनरल एक ह्यूमन बीइंग जो है 15 to 16 बार 1 मिनट में ब्रीदिंग करता है, उसकी ब्रीदिंग रेट रहती है। अगर आप इसी ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कर लीजिए, कम कर लीजिए थोड़ा सा, विद प्रैक्टिस इट इज पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। यू आर अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, माइंडफुलनेस इसको बोलते हैं। अगर आप वो कर लेते हैं, और जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, सेंट्स हैं, सूफीज हैं, दे हैव अ कंट्रोल ऑन दिस ब्रीदिंग रेट। वो कम से कम सांस लेते हैं 5-6 बार इन अ मिनट में, एंड देन दे वर एबल टू मेंटेन दिस प्रोसेस, बिकॉज इसमें ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होता आपके सेल्स का। ठीक है, सेम आप भी कर सकते हो, बट दिस इज विद प्रैक्टिस। ये एकदम से नहीं आएगा। आप कोशिश करिए कि आप डीप इनहेल, होल्ड, डीप एक्सहेल करिए एंड काउंट द ब्रेथ।
आप काउंट करिए, और जब प्रैक्टिस करोगे तो यू आर एबल टू मेंटेन दैट। थर्ड थिंग होती है आपका थॉट प्रोसेस, बिकॉज आपका थॉट प्रोसेस जो है आपका सबकॉन्शियस ड्रिवन होता है। उस सबकॉन्शियस में लॉट्स ऑफ पास्ट मेमोरीज रहती हैं, पास्ट इवेंट्स रहते हैं, वो जनरेट करता है एक इंटरनल इवेंट जो कि आपके आज के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। सो प्लीज ट्राई टू कीप योर थॉट्स वेरी पॉजिटिव, वेरी क्रिएटिव। किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, ना अपने बारे में ना किसी बाहर वाले के बारे में, बिकॉज दीज नेगेटिव थॉट्स भी एक तामसिक फूड की तरह से ही वर्क करते हैं। अगर आप किसी के लिए नेगेटिविटी, जेलस, एंगर, हेट्रेड ये फील करते हो, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो होती है, आपको भी नीचे ले जाते हैं, और वो जो है एजिंग की तरफ प्रोग्रेसिव होती है। ऑन द contrary, if you are full with love and compassion, empathy, peace and joy, you will feel that you have stopped the aging process, because इसकी frequency very high है। इस happiness and joy की feeling बहुत high है, love and compassion की feeling बहुत high है। This also stops the aging process. So दोस्तों, है ना easy तरीका? और ये इसके लिए आपको हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है। Everyone who wants to reverse their age, they can do it. Exercise very important, water very important, because water हमारी बॉडी का, हमारी इस जीवन को बनाने के लिए ना 5 पंच महाभूत आपने सुने होंगे, एयर, वाटर, अर्थ, स्पेस, है ना, एंड ऑफ कोर्स हमारा अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं। तो दीज 5 पंच महाभूत, इसमें से एक्सेप्ट द स्पेस, स्पेस के अलावा हम बाकी 4 चीजों कंट्रोल कर सकते हैं। फायर, डाइजेस्टिव फायर वी कैन कंट्रोल। एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब भूख लगे तभी खाना खाइए, जब भूख नहीं लगे तब आप खाना ना खाइए। अर्थ जहाँ पे हम हैं, ऑफ कोर्स वो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इन जनरल हमारा जो कंट्रीब्यूशन रहता है हमारी बॉडी में इन चीजों का, 12% इज एयर एंड 4% इज फायर। हमारा मैक्सिमम परसेंटेज जो है वाटर और अर्थ से आता है। तो जो मैक्सिमम परसेंटेज है हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। वाटर जरूर लीजिए, 72% आपकी बॉडी जो है वाटर से बनती है, यही प्लानट का भी नियम है। प्लानट पे भी 72% जो है वाटर है। सो वाटर कंट्रोल कर सकते हैं आप, वाटर पीते रहिए, नेचुरल स्टेट में रहिए। यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर एजिंग प्रोसेस, रादर यू विल बी एबल टू रिवर्स इट। ये एक दिन में नहीं होगा दोस्तों, एक मंथ में नहीं होगा, इट विल टेक प्रैक्टिस, बट वाई टू वेट? You can start doing it slowly today, and you will be able to see a differences in 2 to 3 months में आपको difference नजर आने लग जाएंगे। You will no longer will need फेशियल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपकी स्किन रेजुविनेटिंग होगी, ग्लोइंग होगी, बिकॉज जो आप प्रोसेस कर रहे हो, ब्रीदिंग, करेक्ट मेथड ऑफ ब्रीदिंग, correct method of nutrients intake, correct method of your fixing your thought processes, this is going to show on your face. Stay connected. Bye bye. If you like my video, and do share and comment. Thank you for now. Bye bye.